Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is for class 12th, that is for the students of special English, and the topic is Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. This is a satirical poem. It satires on the way of speak English by the Indians. इंडियंस कैसे इंग्लिश बोलते हैं, उनके जो बोलने का तरीका है या इंग्लिश का यूज़ करने का जो इंडियंस का तरीका है, उस पर पोएट सेटायर यहाँ पर करता है। दूसरा, उस लैंग्वेज को पोएट बोलता है कि उस लैंग्वेज को कहा जाता है बाबू इंग्लिश। बहुत सारी हम मिस्टेक्स करते हैं। इस पोएम में भी यहाँ पर जो ग्रामर का थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया गया है, जैसे कहीं पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना चाहिए था। दूसरा, जो फर्स्ट लेटर होता है इच लाइन का, वो कैपिटल में होना चाहिए, तो वो स्मॉल लेटर यूज़ किया है। इट मीन्स हियर पोएट इंडियनाइज द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी यहाँ पर बाबू इंग्लिश का जो है यूज़ किया गया है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर is departing for foreign in 2 to 3 days and we are meeting today to wish her bon voyage। यहाँ पर पोएट बताता है कि उनकी सिस्टर जो मिस पुष्पा है, उनकी सिस्टर के लिए उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी, गुड बाय पार्टी रखी है, और उसमें वो जो वहाँ गेस्ट आए हैं उनको एड्रेस कर रहा है कि हमारी जो सिस्टर है वो 2 या 3 दिनों में फॉरेन के लिए डिपार्चर कर जाएगी या रवाना हो जाएगी, और उन्हीं को जो उनकी वॉयज है, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, तो उनकी बोन वॉयज मतलब हैप्पी जर्नी के लिए वो शुभकामना देने के लिए उनको वो पार्टी रखी गई है, फेयरवेल पार्टी। मिस पुष्पा टीएस की फेयरवेल पार्टी वहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट स्टेंजा। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। यहाँ पर पोएट ने कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है, यानी इंडियन वे ऑफ यूजिंग इंग्लिश। तो पोएट इस स्टेंजा में बोलता है कि आप सभी मित्रों आप जानते हैं कि जो मिस पुष्पा है वो कितनी मधुर है, उनका नेचर कितना अच्छा है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि जो मिस पुष्पा है, जो उनकी सिस्टर है, वो आंतरिक रूप से ही मधुर नहीं है, अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल रूप से ही वो अच्छी नहीं है, बल्कि वो इंटरनली, वो दिल से भी अच्छी है, वो मन से भी काफ़ी अच्छी है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। यहाँ पर पोएट ने बताया है कि मिस पुष्पा हमेशा स्माइल करती रहती है, यानी वो कैसी पर्सनैलिटी है, खुशनुमा पर्सनैलिटी है। और एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर दिया है कि बिना कारण से भी वो स्माइल करती रहती। थोड़ा सा उन्होंने एक ह्यूमरस इफेक्ट यहाँ पर उत्पन्न करने की कोशिश करी है पोएट ने। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। एक अच्छी समृद्ध फैमिली से बिलोंग करती है मिस पुष्पा। हर फादर रिनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत। अब यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि उनके जो फादर थे मिस पुष्पा के, वो एडवोकेट थे। शायद यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं पोएट कि या तो बलसार में थी या सूरत में थी, वो ठीक से बता नहीं पाए। यहाँ पर वो कंफ्यूज हुए कि दोनों में से कौन से सिटी में थी। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, और वो कंफ्यूज है, वो बोलते हैं कि मुझे वो प्लेस याद नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं कि पोएट नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोलना चाहते हैं। तो दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय मिस्टर निसीम एजिबिल, who is an Indian writer, and in this poem he satires on the way of speaking English by the Indians. He was confused in the former stanza that जो मिस पुष्पा के फादर है एडवोकेट, वो सूरत में थे या बलसार में थे। फिर उनको याद आता है इस स्टेंजा में कि सूरत, यस,
Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे अंकल के बहुत पुराने मित्र के साथ में एक बार सूरत में रुका था और फिर यहाँ पर ह्यूमरस इफेक्ट उन्होंने बताया है, किया है कि उनकी जो वाइफ थी वो कुक करने में काफ़ी अच्छी थी और ये जो बात है वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी और ये बात जो है काफ़ी पुरानी हो गई है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। फिर वो उस टॉपिक पे आते हैं मिस पुष्पा के, क्योंकि फेयरवेल पार्टी मिस पुष्पा की थी, तो बोलते हैं वो कि मिस पुष्पा जो थी काफ़ी फेमस थी, वो पॉपुलर थी, केवल पुरुषों में ही नहीं वो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में काफ़ी पॉपुलर थी। रीजन एक गुड स्पिरिट थी वो और हमेशा वो सबका सपोर्ट करती थी। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now, only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciate the good spirit. और यहाँ पर पोएट बोलता है कि जब भी मैं बोलता था, जब भी पोएट बोलता है कि जब भी मैंने मिस पुष्पा से कहा कुछ करने के लिए कुछ बोला तो वो हमेशा बोलती कि लो अभी मैं कर देती हूँ। और कोई व्यक्ति अगर एक ही बार में बोलने से आपको कोई मना नहीं करता है, यानी कि वो कैसा है, काफ़ी अच्छा इंसान है। तो पोएट काफ़ी उससे मिस पुष्पा से जो इम्प्रेस है और उनकी तारीफ में यहाँ पर बोल रहे हैं। और पोएट यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा है कि जो भी गुड स्पिरिट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको कौन अप्रिशिएट करता है? पोएट भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। पुष्पा मिसेज नेवर सेइंग नो, वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग यस। और यहाँ पर फिर अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी क्वालिटीज़ बता रहा है कि मिस पुष्पा मुझे क्या, किसी को भी कभी किसी भी काम के लिए वो मना नहीं करती थी। हमेशा वो क्या बोलती थी, अगर कोई कुछ काम के लिए वर्क के लिए बोलता था हमेशा बोलती थी यस मैं अभी कर देती हूँ। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बोन वाइज। और अब वो जबकि अपना भाग्य आजमाने के लिए या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए, वो फ्यूचर के लिए जब अब्रॉड जा रही है, फॉरेन जा रही है, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनकी हैप्पी जर्नी के लिए उनको शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, और उसको समअप करने के लिए जो पोएट है वो अदर मेंबर जो वहाँ पर आए हुए हैं उनसे बोलते हैं कि अगर कोई मिस पुष्पा के बारे में कोई कुछ बोलना चाहते तो वो आकर के यहाँ पर बोल सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और उसके बाद मिस पुष्पा आएगी और सबको पार्टी में जो शामिल हुए उनको धन्यवाद देगी, उनको थैंक्स देगी, उनको विश करने के लिए, उनकी हैप्पी जर्नी या हैप्पी वॉइस के लिए। दैट्स ऑल। आई विल कम सून टेकिंग नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। जय श्री राम।